हेलो दोस्तों, सोड स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आइए, ज्योग्राफी का एक चैप्टर में वर्ल्ड ज्योग्राफी में आता है चट्टान। हम लोग चट्टान के बारे में समझते हैं। चट्टान क्या है? सबसे पहले पृथ्वी के ठोस भाग को चट्टान कहते हैं। जिस तरह से मानव प्रजाति किस पे निवास करता है, तो पृथ्वी पर ही निवास करता है। और पृथ्वी पर ही जिस भाग में कठोर पदार्थ हो जाता है, पूरा एकदम काफ़ी ठोस रूप ले लेता है, इसको हम क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। अब इस चट्टान का भी प्रकार आता है और सब प्रकार का अपना अलग अलग काम है। तो हम समझते हैं कि सबसे पहले चट्टान तो समझ गए, पृथ्वी के ठोस भाग को चट्टान कहते हैं। अब चट्टान कितने प्रकार का होता है, अब इसको हम समझते हैं। सबसे पहले चट्टान होता है 3 प्रकार का। क्या प्रकार का चट्टान होता है? 3 प्रकार का चट्टान होता है। एक होता है आग्नेय चट्टान, दूसरा होता है अवसादी चट्टान और तीसरा होता है कायांतरित चट्टान। तो सबसे पहले हम आग्नेय चट्टान के बारे में समझते हैं। आग्नेय चट्टान है क्या? चलिए हम फिगर से समझते हैं इसको। फिगर है सबसे पहले जब ये पृथ्वी के अंदर से मैग्मा निकलता है ना, तो ये आकर के कहाँ पे, जब पृथ्वी पर क्या होता है, ये जम जाता है। पृथ्वी पर क्या होता है? जम जाता है। और पूरा एकदम जब जिस टाइम निकलता है तो आग का एकदम पूरा गोला रहता है। तो ये जमने के, अगर आग का गोला इस अंदर से निकले तो इसमें तो कोई जीव जंतु का मतलब रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, उसमें तो जीवित नहीं रह पाएगा। इसलिए आग्नेय चट्टान जो होता है ना, पूरा एकदम बिल्कुल कठोर होता है और यह जीवाश्म रहित होता है। क्या होता है? जीवाश्म रहित होता है। इसमें कोई भी जीव जंतु रहने की आशंका नहीं है। इसको हम रेड कलर से थोड़ा लाल कर देते हैं आग्नेय चट्टान को। ये हो गया आग्नेय चट्टान। फिर इसके बाद इसी से जब इसी चट्टान से जब यह निक्षेप होता है, मतलब झड़ फड़ के, यानी कि झड़ता है हवा के माध्यम से या पानी के माध्यम से, यही क्या होता है, टूट फूट करके एक अवसादी चट्टान का रूप ले लेता है। किस चट्टान का रूप ले लेता है? अवसादी चट्टान का रूप ले लेता है। जिस टाइम में ये मतलब निक्षेपण होना शुरू होता है, इसमें कई प्रकार के जीव जंतु फंस जाते हैं। जिस तरह से मान के चलिए कोई छोटे छोटे जीव यहाँ पर है और यहाँ जोर से आंधी और तूफान चला, जिसके कारण यहाँ से इससे क्या हुआ, छोटे छोटे भाग टूट टूट करके यहाँ गिरते गया और इसके अंदर में जो जीव फंस गया वो फंस के इसी में मर जाता है। तो जीव रहित चट्टान कौन है, मतलब ऐसा कौन चट्टान है जिसमें कोई भी जीव नहीं पाया जाता है, तो वह है आग्नेय चट्टान। और जीव पाया जाता है किसमें, तो अवसादी चट्टान में जीव पाया जाता है। फिर इसके बाद एक चट्टान आता है रूपांतरित चट्टान। कौन चट्टान आता है? रूपांतरित चट्टान आता है। अब समझेंगे रूपांतरित चट्टान क्या है। सबसे पहले रूपांतरित चट्टान, इस चट्टान के मतलब इसी चट्टान पर अगर पूरा जोर से ताप और दाब दे दिया जाता है, यह इसका रूप बदल जाता है। इसका क्या रूप होता है? बदल जाता है। और बदल करके क्या बनता है, तो रूपांतरित चट्टान बनता है। या नहीं तो डायरेक्ट भी इस चट्टान को अगर ताप और दाब ज़्यादा मात्रा में दे दिया जाए तो यह क्या होता है, मतलब रूपांतरित चट्टान का रूप ले लेता है। तो समझ गए आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। अब हम इस चट्टान को अलग अलग प्रकार से देखते हैं। इसको हम साफ कर देते हैं, इसके बाद हम समझते हैं एक एक करके। तो चट्टान का प्रोसेस हम लोग देख चुके हैं, किस तरह से इसका क्या प्रोसेस है।
अब हम आगे देखते हैं कि अग्नेय चट्टान, कौन चट्टान? अग्नेय चट्टान। ये वाले चट्टान को देखते हैं। सबसे पहले देखे होंगे अग्नेय चट्टान का निर्माण जो होता है अग्नेय चट्टान का जो निर्माण होता है, ये पृथ्वी से क्या निकलता है? तो काफ़ी मात्रा में लावा निकलता है, और ये लावा क्या होता है? तो जम जाता है, और जमने के कारण यह अग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। अग्नेय चट्टान दो प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के होते हैं? अग्नेय चट्टान दो प्रकार के होते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पृथ्वी से लावा निकल रहा है, और कुछ लावा क्या हुआ? तो निकला, और कुछ लावा क्या हुआ? तो आधे रास्ते में ही वो जम गया। तो हुआ ना, एक हो गया जो ऊपर जाके निकला, अति ऊपर जाके जमा, वो हो गया बाह्य अग्नेय चट्टान, और जो अंदर में ही जम गया उसको बोलते हैं आंतरिक अग्नेय चट्टान। समझ गए? तो अग्नेय चट्टान कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एगो होता है बाह्य अग्नेय चट्टान, और एक होता है आंतरिक अग्नेय चट्टान। अब इसके बारे में हम समझेंगे कि बाह्य अग्नेय चट्टान में कौन कौन पदार्थ पाया जाता है। सबसे पहले बाह्य अग्नेय चट्टान में कोई भी जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं, और क्या पाया जाता है? तो मेटल पाया जाता है। जैसे जितना भी लोहा, सोना, चांदी, ये सब टाइप मतलब मेटल टाइप के धातु है ना, सब पाए जाएंगे अग्नेय चट्टान में। किस में पाए जाएंगे? अग्नेय चट्टान में पाए जाएंगे। और इसके बाद आता है अवसादी चट्टान। अब अवसादी चट्टान को हम समझते हैं। अवसादी चट्टान में क्या होता है कि जैसे ही अग्नेय चट्टान पर जैसे ही अग्नेय चट्टान पर क्या हुआ, हवा के द्वारा प्रेशर बनाया गया या पानी के द्वारा प्रेशर बनाया गया, तो इससे क्या होता है, ये निक्षेप होते रहता है। जैसे यहाँ अग्नेय चट्टान बना हुआ है, और इधर से हवा का इस पर प्रेशर पड़ा, या ऊपर से पानी बारिश हुई तो इसका प्रेशर पड़ा, तो क्या होता है, ये धीरे धीरे इसका अवसाद आकर के यहाँ जम रहा है। परत दर परत क्या हो रहा है, यहाँ जम रहा है। परत दर परत क्या हो रहा है, जम रहा है। धीरे धीरे जमते जमते क्या हो जाता है, मतलब एक पट्टी के ऊपर पट्टी, पट्टी के ऊपर पट्टी, पट्टी के ऊपर पट्टी बनते बनते यह एक ठोस रूप में बन जाता है। सॉरी दोस्तों। जब ये पट्टी के ऊपर पट्टी बनते बनते एकदम ठोस रूप ले लेता है, तो इस बीच में, इस गैप में कई मतलब छोटे मोटे जीव सब भी फंसते रहते हैं। तो इसको जीवाश्म वाला चट्टान बोला जाता है। अवसादी चट्टान को जीवाश्म वाला चट्टान बोला जाता है। और ये अवसादी चट्टान से हमको क्या क्या चीज़ प्राप्त होता है? जितना भी पेट्रोलियम पदार्थ है सब हमको जीवाश्म चट्टान से प्राप्त होता है। पेट्रोल, डीजल, तेल, इसके बाद ग्रीस, ये सब कहाँ से, कोयला, ये सब कहाँ से मिलता है? अवसादी चट्टान से मिलता है। फिर इसके बाद आता है कायांतरित चट्टान। अब कायांतरित चट्टान को समझते हैं। तो ये दोनों का प्रोसेस देख लिए। अब क्या होता है कायांतरित चट्टान में, जैसे ही अवसादी चट्टान है, इस पर काफ़ी मात्रा में दाब और ताप दिया जाता है। जैसे ही इसमें दाब और ताप पड़ा, तो ये क्या होता है, तो अवसाद का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? अवसाद का रूप ले लेता है, और काफ़ी ठोस मात्रा में इस चट्टान का निर्माण हो जाता है। काफ़ी ठोस मात्रा में क्या होता है, इस चट्टान का मतलब अवसादी चट्टान। नाम लिख दें? ठीक है, नाम लिख देते हैं। अवसादी चट्टान इसको कहते हैं सॉरी अवसादी चट्टान, तो अवसादी चट्टान ये हुआ। अवसादी चट्टान इसको कहते हैं रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित बोले या कायांतरित बोले, मतलब देखिए रूपांतरित के क्या, इसी का ना रूप बदल जाता है। इसमें कोई विशेष प्रोसेस नहीं होता, बस इसी का रूप बदल जाता है। इसको हम रूपांतरित बोले या कायांतरित बोले एक ही चीज़ है, और इसको बोलते हैं अग्नेय चट्टान। अग्नेय चट्टान। अब देखिए इससे हमें क्या क्या मिलता है। तो आप लोग देखे होंगे बढ़िया बढ़िया घर में पत्थर ला के लगाते हैं, वो पत्थर हमको किस चट्टान से मिलता है? तो बस यही रूपांतरित या कायांतरित चट्टान से मिलता है। जैसे
ताजमहल बना हुआ है, ताजमहल संगमरमर से बना हुआ है, वो इसी चट्टान से हमको मिला है। फिर इसके बाद इस चट्टान का जो प्रोसेस है, तो सबसे पहले अग्नेय चट्टान बना, अग्नेय चट्टान के बाद अवसादी चट्टान बना, और अवसादी चट्टान से कायांतरित चट्टान बना। तो इस कायांतरित चट्टान बनने का जो प्रोसेस है, तो ये बनता है अवसादी से कायांतरित या रूपांतरित। लेकिन अगर अग्नेय चट्टान को भी काफ़ी मात्रा में ताप और दाब दिया जाए तो वो भी डायरेक्ट रूपांतरित या कायांतरित चट्टान बन सकते हैं। समझ गए? तो इस चट्टान के सबसे पहले प्रोसेस को हम लोग समझ गए, और किस चट्टान में कौन सी धातु मिलता है इसको भी समझ गए। अगर समझने में कोई दिक्कत है तो वीडियो को दोबारा एक बार देख लें। फिर इसके बाद हम इसको साफ करते हैं। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं चट्टान का कुछ कुछ रूप होता है। जैसे ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट किस में बदलेगा? तो नीस में बदलेगा। फिर इसके बाद है बेसाल्ट, बेसाल्ट किस में बदलेगा? तो सिस्ट में बदलेगा। इसके बाद है गेब्रो, गेब्रो किस में बदलेगा? सर्पेंटाइन में बदलेगा। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि ये है क्या, ग्रेनाइट नीस में क्या है। जैसे मान के चलिए अग्नेय चट्टान का भाग हुआ, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेनाइट किस चट्टान में बदलता है? वो बदलता है नीस में। ग्रेनाइट किस में बदलता है? नीस में बदलता है। इसके बाद बेसाल्ट, बेसाल्ट किस चट्टान में बदलता है? तो सिस्ट में बदलता है। फिर इसके बाद आता है गेब्रो, गेब्रो किस चट्टान में बदलता है? तो सर्पेंटाइन में बदलता है। इसके बाद बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस कोयला किस रूप में बदलता है? तो ग्रेफाइट में। अब देखिए, इससे पहले आप लोग को बदलने का प्रोसेस बताए थे कि अगर अग्नेय चट्टान है उसको ताप या दाब अधिक दिया जाए तो डायरेक्ट कायांतरित या रूपांतरित चट्टान में बदल सकता है। तो वही यहाँ हुआ है कि अग्नेय चट्टान को ताप और दाब देकर के यहाँ उसके रूप को बदला जा रहा है। इसके बाद है अवसादी चट्टान। अब इस चट्टान को भी हम ताप या दाब दे करके क्या कर सकते हैं? एक चट्टान से दूसरे चट्टान में परिवर्तित कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है सेल, सेल चट्टान पर अगर ताप और दाब दिया जाए तो 21 चट्टान में रूपांतरित होगा, मतलब बदलेगा, तो स्लेट में बदलेगा। सेल किस में बदलेगा? स्लेट में बदलेगा। इसके बाद है चूना पत्थर, चूना पत्थर किस में बदलेगा? तो संगमरमर में बदलेगा। हम लोग जैसे घर या मंदिर बनाते हैं तो बोलते हैं ना उसमें संगमरमर पत्थर लगाएंगे, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि चूना पत्थर, इसी को अगर ताप और दाब काफ़ी मात्रा में दिया जाता है तो क्या बनता है? संगमरमर बनता है। फिर इसके बाद बलुआ पत्थर है, बलुआ पत्थर को काफ़ी मात्रा में ताप और दाब दिया जाता है तो ये बनता है क्वार्टजाइट। इसके बाद है डोलोमाइट, डोलोमाइट को अगर काफ़ी मात्रा में ताप और दाब दिया जाए ये बदल जाएगा संगमरमर में। फिर इसके बाद है लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला को भी अगर काफ़ी मात्रा में ताप और दाब दिया जाए तो कौन चीज़ में बदलेगा? एंथ्रासाइट कोयला में बदलेगा। फिर इसके बाद हम इस दोनों चट्टान को देख लिए। अब देखेंगे रूपांतरित चट्टान, ये खुद ताप और दाब के द्वारा बदला हुआ है, लेकिन इसको भी हम बदल सकते हैं। जैसे स्लेट है, क्या है? स्लेट है। स्लेट, सेल यहाँ बदले थे, अब आ गया है यही स्लेट। इस पर अगर ताप और दाब देंगे तो क्या होगा? इस स्लेट बदल जाएगा फाइलाइट में, स्लेट बदलेगा फाइलाइट में, और फाइलाइट पर ताप और दाब देंगे तो ये बदल जाएगा सिस्ट में। तो आप देखिए कि चट्टान का क्या प्रोसेस है। इसके बाद चट्टान से आने वाले क्वेश्चन के बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि वह कौन सा चट्टान है जिसमें जीव जंतु नहीं पाए जाते या जीवाश्म रहित होता है। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे वह कौन सा चट्टान है जिसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन है कि वह कौन सा चट्टान है जिससे खनिज पदार्थ की प्राप्ति होती है, और वह कौन, इसका भी आप लोग कमेंट में जवाब देंगे। फिर दूसरा सवाल हम बोलते हैं कि वह कौन सा चट्टान है जिससे
खनिज तेल की प्राप्ति होती है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और है, इसका हम जवाब दे देते हैं कि चट्टान के प्रोसेस को भी देख लिए, और लास्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा चट्टान है जिससे ताजमहल बना हुआ है। तो आप लोग इस चारों क्वेश्चन का जवाब कमेंट में देंगे, और हम आशा करते हैं कि आप लोग समझे होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम दूसरे टॉपिक पर बनाएंगे वीडियो। इसके लिए जय हिंद।